तो वर्क का फार्मूला Q ज़र्ब एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। आगे हल करते हैं इसको। U इज इक्वल टू Q, एवरेज कैसे लिया जाता है, इनिशियल जमा फाइनल बटे 2। तो U बराबर आ जाएगा Q मल्टीप्लाई इनिशियल 0 था शुरू में, और फाइनल मैक्सिमम बैटरी के वोल्टेज के बराबर V आ गया, बटे क्या आ जाएगा 2। तो ये बन जाएगा अभी U इज इक्वल टू हाफ QV। एज Q कल पढ़ा था आपने CV पिछले लेक्चर्स में, Q बराबर CV पुट करें तो U बराबर आ जाएगा हाफ CV मल्टीप्लाई V। तो ये आ जाएगा भाई U इज इक्वल टू हाफ CV का स्क्वायर, इक्वेशन है। ये है भाई एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, जो ये बता रही है कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। यानी अगर प्लेटों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दें तो जो एनर्जी स्टोर्ड है वो डबल नहीं 2 का मुरब्बा यानी 4 गुना हो जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है। तो डबल पोटेंशियल डिफरेंस से ये आपको समझाया हुआ है, टेक्निक बताई थी कि जो चीज उसने बताई है वहां आपने वो वैल्यू पुट कर देनी है। मतलब 1/2 को आपने 1 समझना है, इसको 1 समझना है, V की जगह 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर लेंगे, कितना आ जाएगा 4। तो इसका मतलब एनर्जी 4 गुना हो जाएगी। ठीक है भाई, ये है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। अब आगे चलते हैं, ये एनर्जी कहां किस में स्टोर होती है, किस शक्ल में स्टोर होती है। एक्चुअली ऐसा होता है कि जब यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव आते हैं तो दरमियान में एक फील्ड पैदा हो जाता है। तो याद रखें मारूजी के तौर पे कि कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड होती है इन इलेक्ट्रिक फील्ड। किस में स्टोर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड में। कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड, बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो एनर्जी कैपेसिटर में असल में स्टोर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, जो कि कैपेसिटर प्लेटों के दरमियान होती है। ठीक हो गया, इसीलिए इसको नाम दिया जाता है इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड से। आगे चल के हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड में जो स्टोर होती है उसका नाम रखेंगे मैग्नेटिक एनर्जी। ये कौन सी होगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, हाँ जी। तो हमारे पास जो फार्मूला है वहां तो कहीं नहीं आ रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब मजीद मॉडिफिकेशन की जरूरत है। इस फार्मूले को हम मजीद ले जा सकते हैं और इसमें इंट्रोड्यूस करा सकते हैं किस चीज को, इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो मैं टॉपिक को आगे बढ़ा रहा हूं, आप चाहें तो हेडिंग भी दे सकते हैं, ज्यादा बेहतर हो जाएगा। एनर्जी, ये अलग टॉपिक नहीं है, एक ही टॉपिक है। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर एज इलेक्ट्रिक फील्ड लिखें, या इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किस शक्ल में, इलेक्ट्रिक फील्ड की शक्ल। चलें कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो अबव फार्मूला इक्वेशन ए की शक्ल में, इसके अंदर कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ रहा, तो इसको हमें मॉडिफाई करने के लिए वैल्यूज पुट करनी होगी सी की और वी की। तो आप लिखेंगे एज वी नो डैट, लास्ट लेक्चर में और मैंने यहां भी लिख दिया है प्रीवियस, एज वी नो डैट ये जो C है अगर वैक्यूम है तो A एप्सिलॉन नॉट ओवर D के बराबर है, एंड जो V है ये ED के बराबर है। अब आप सोच रहे होंगे V ED के बराबर कैसे आ गया, ये भी पिछले टॉपिक में अगर आपको याद हो बता चुका हूं कि E बराबर होता है V ओवर D, इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट वाले फार्मूले से, तो V बराबर आ जाएगा ED के। पुट कर दें इक्वेशन ए में, तो इक्वेशन ए इंप्लाइज U बराबर है 1/2 C की जगह A एप्सिलॉन नॉट ओवर D और V की जगह ED का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करें, U बराबर आ जाएगा हाफ A 1/2 एप्सिलॉन नॉट D इनटू E स्क्वायर D स्क्वायर, स्क्वायर खोल दिया, एक D से कैंसिल। तो भाई एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर आ गई 1/2 A एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर D। बाकी सारी चीजें कांस्टेंट हैं,
तो हम कह सकते हैं कि कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर हो रही है इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले कहा था एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। अब हम क्या कह रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड डबल करेंगे तो आपके पास एनर्जी जो है उसी तरह 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आखिर में टॉपिक के एंड में एक और टर्म जो है वो भी बताई गई है, वो है एनर्जी डेंसिटी। क्या है? एनर्जी डेंसिटी। अब जिस तरह मास की डेंसिटी होती है मास बटे वॉल्यूम, एनर्जी की डेंसिटी एनर्जी बटे वॉल्यूम होगी। तो एनर्जी डेंसिटी जो है ये किसके बराबर होगी? एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी बटे वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी को यहां पे म्यू से जाहिर किया गया है, म्यू इज इक्वल टू एनर्जी। हाँ जी, एनर्जी का फार्मूला क्या है? ये लिखा हुआ है 1/2 A एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर D बटे वॉल्यूम। हाँ जी, वॉल्यूम कैसे निकलता है? लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। ये है कैपेसिटर का वॉल्यूम। अगर आप देखें कैपेसिटर के अंदर लेंथ विड्थ हाइट तीनों मौजूद हैं, वॉल्यूम है इसका। अब लेंथ विड्थ में एरिया आ जाएगा, प्लेट का एरिया, और हाइट में सेपरेशन आ जाएगी। लेंथ विड्थ एरिया जिसको ए से जाहिर किया हुआ है, और दो प्लेटों के दरमियान जो सेपरेशन है ये हाइट में आ जाएगा। इसका मतलब यहां वॉल्यूम लंबाई ज़र्ब चौड़ाई ज़र्ब ऊंचाई लिखने के बजाय एरिया ज़र्ब डी लिख देंगे। एरिया में आ जाएगी लंबाई चौड़ाई और डी को आप हाइट समझ लें, तो तीनों चीजें आ जाएंगी। इसीलिए यहां पे ए ज़र्ब डी ये कैपेसिटर का वॉल्यूम कहलाएगा। ठीक है, आप खुद देखें, ये प्लेट है ना, ये प्लेट है, चलें ये प्लेट है, ये इसको अगर आप चौड़ाई कहें, ये लंबाई, लंबाई ज़र्ब चौड़ाई जिसको एरिया का नाम दे रहे हैं, बाकी बची हाइट। हाइट क्या है? दो प्लेटों के दरमियान फासला। ए से कैंसल, डी से कैंसल, तो एनर्जी डेंसिटी बराबर आ जाएगी 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। यह फार्मूला एनर्जी डेंसिटी का जो ये बता रहा है कि इट इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और एनर्जी डेंसिटी इसका यूनिट क्या होना चाहिए? एनर्जी का यूनिट जॉल और वॉल्यूम का मीटर क्यूब, जॉल पर मीटर क्यूब, जॉल पर मीटर क्यूब। ये एनर्जी डेंसिटी का यूनिट हो गया। अगर आप मीडियम वाले को इंट्रोड्यूस कराते हैं यहाँ सी मीडियम, तो सिर्फ फर्क ये होगा एप्सिलॉन आर आ जाएगा, इधर भी साथ एप्सिलॉन आर के एप्सिलॉन आर आ जाएगा, इधर भी क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन आर। तो ये था भी आज का टॉपिक हमारा, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कैसे होती है, और उसका फार्मूला मैंने आपको ड्राइव कर दिए। दो फार्मूले, एक पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में है। और इसके अलावा एनर्जी डेंसिटी भी इसके अंदर जो है वो बताई गई है, जिसका फार्मूला 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।